नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनाञ्च पुनरेकदा स्वागतम्। अहम् अस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं शेमुषी द्वितीयभागः इति पुस्तकस्य सप्तमस्य पाठस्य तृतीयं भागं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकम् अस्ति सौहार्दं प्रकृतेः शोभा इति। नमस्ते। आज की संस्कृत कक्षा में मैं अशोक कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम शेमुषी द्वितीय भाग इस पुस्तक के 7वें पाठ के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। छात्राः, पूर्वतन भागे वयं पठितवन्तः यत् वने वनराजः इत्यस्य पदस्य कृते पशुपक्षिणः परस्परं कलहं कुर्वन्ति। एकः स्वस्य विशेषताः उक्त्वा वनराजपदाय अहम् एव योग्य इति स्ववादं स्थापयति। अपरः च तस्य तर्कपूर्णं विरोधं करोति। एवमेव सर्वेषां कलहः भवति। अन्ते काकं विहाय सर्वेषां सम्मति उलूकं राजानं कर्तुं भवति। काकः वदति यत् एषः उलूकः स्वभावेन रौद्रः अस्ति, अत्युग्रः अस्ति, पुनः क्रूरः अप्रियवादी च वर्तते। तर्हि एतादृशं नृपतिं कृत्वा वयं किं प्राप्तुम् इच्छामः? छात्रों, पहले भाग में हमने पढ़ा कि वनराज इस पद के लिए पशु पक्षी आपस में कलह कर रहे हैं। एक अपनी विशेषताएं बताता है और अपने आप को वनराज इस पद के योग्य घोषित करता है, तो दूसरा उसका तर्कपूर्ण विरोध करता है। इसी प्रकार वनराज के पद को प्राप्त करने के लिए सभी जीव जंतुओं में कलह होती है। अंत में कौवे को छोड़ करके सारे पक्षी एक मत होकर के उल्लू को राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौवा कहता है कि यह उल्लू स्वभाव से रौद्र तथा बहुत उग्र है, यह निर्दयी भी है और इसको प्रिय बोलना भी नहीं आता। तो ऐसे उल्लू को राजा बना करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अर्थात उल्लू को राजा बनाकर वन्य जीवों का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। अधुना अग्रे पठामः। ततः प्रविशति प्रकृति माता। प्रकृति माता सस्नेहं वदति, भो भो प्राणिनः, यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः, कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति? वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः सदैव स्मरता। तभी प्रकृति माता का प्रवेश होता है। प्रकृति माता स्नेहपूर्वक कहती है, अरे अरे प्राणियों, तुम सब तो मेरी संतान हो, क्यों परस्पर कलह कर रहे हो? वास्तव में तो सभी वन्य प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सर्वदा याद रखिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुक्ते भोजयते च एव षट्विधं प्रीति लक्षणम्। भावार्थः सद्भावस्य सद्भावनायाः वा षट् लक्षणानि भवन्ति। तानि यथा दानं करोति, स्वीकरोति अर्थात अन्यस्मै ददाति, अन्यस्मात् च स्वीकरोति, रहस्यं प्रकटीकरोति, प्रश्नं पृच्छति, स्वयं भोगं करोति, भोगं च कारयति। एतेषां षण्णां कारणात् एव प्राणिषु
परस्परम सद्भावः भवति। प्रीति के ये 6 लक्षण होते हैं। लेता है, दूसरों को देता है, अर्थात उनसे लेता भी है और देता भी है। रहस्य बताता है, प्रश्न पूछता है, अर्थात अपने संदेहों का निवारण करता है, स्वयं उपभोग करता है तथा अन्यों को उपभोग कराता है। भाव यह है कि इन्हीं 6 कार्यों से परस्पर प्रीति व सद्भाव बना रहता है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक् परम वयं भवतीं न जानीमः भवत्याः परिचयः कः। बच्चों, सभी प्राणी एक स्वर में कहते हैं, हे माता, आप सर्वथा उचित कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते, कृपया अपना परिचय दीजिए। प्रकृति माता। अहम प्रकृतिः युष्माकं सर्वेषां जननी। यूयं सर्वे एव मे प्रियाः। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयम्। न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। तद्यथा कथितम्। प्रकृति माता कहती है कि मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ, तुम सब मेरे प्रिय हो, मेरे लिए यथा समय सभी का महत्व है, इसलिए आपस में कलह करके समय को व्यर्थ नष्ट मत कीजिए, बल्कि परस्पर मिलकर के प्रसन्नतापूर्वक रहिए और जीवन को आनंदमय बनाइए। कहा भी गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितं नात्म प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितं। छात्राः अधुना अन्वयं पश्यामः। प्रजा सुखे राज्ञः सुखं, प्रजानां च हिते राज्ञः हितं, राज्ञः आत्मप्रियं न हितं, प्रजानां तु प्रियं राज्ञः हितं। भावार्थः। अस्मिन् श्लोके उत्तमस्य नृपस्य लक्षणम् उक्तम् अस्ति। प्रजानां सुखे एव नृपस्य स्वामिनः वा सुखं भवति, प्रजानां च हिते एव नृपस्य हितं। नृपाणां स्वस्य कृते प्रियं हितं न भवति, प्रजानां तु यत् प्रियं तदैव नृपस्य कृते हितं। यत् प्रजानां प्रियं भवति तद एव राजा स्वस्य हितम् इति चिंतयेत्। बच्चों, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं है, बल्कि प्रजा का हित ही राजा के लिए प्रिय होता है। अगाध जल संचारी न गर्वं याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अस्य अन्वयं पश्यामः। अगाध जल संचारी रोहितः गर्वं न याति, किंतु अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अस्य भावार्थं पश्यामः। अत्यधिकायां जलधारायां संचारं कृत्वा अपि रोहित मत्स्यः अहंकारं न करोति, किंतु अंगुष्ठ परिमिते जले एव संचरणशीलः सफरी मत्स्यः फुरफुर इति करोति, अर्थात अत्यधिकं गर्वं अनुभवति। जल की अगाध धारा में संचरण करने वाली रोहित अर्थात रोहू नाम की मछली बच्चों
गर्व का अनुभव नहीं करती है, जबकि अंगूठे के बराबर सीमित जल में अर्थात थोड़े से पानी में छोटी मछली अत्यधिक उछलती है, छप छप करते हुए वो पानी को उड़ेलती है ऊपर। बच्चों, हिंदी में इसके ही समानार्थक कुछ सुक्तियां हैं, जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, और दूसरी है थोता चना बाजे घना, अर्थात जिनके पास अधिक ज्ञान नहीं होता वे ही ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी सारे वन्य जीव जंतु अपने अपने गुणों का बखान कर रहे हैं, अपने अपने गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और दूसरों के गुणों को कोई समझ ही नहीं रहा है। और यही बात बच्चों प्रकृति माता सबको समझा रही है। अतः भवन्तः सर्वेपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम्। सर्वे प्रकृति मात्रं प्रणमन्ति, मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकं च गायन्ति। अतः आप सब भी एक छोटी मछली की तरह से एक एक की गुणों की चर्चा को छोड़ करके आपस में मिलजुल करके प्रकृति की सुंदरता व वन की रक्षा के लिए प्रयास कीजिए। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं तथा मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अधुना अन्वयं पश्यामः। परस्पर विवादतः प्राणिनां हानिः जायते, अन्योन्य सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते। भावार्थः परस्पर विवादेन प्राणिनां हानिः भवति, तत्रैव यदि परस्परं सहयोगेन तिष्ठन्ति तर्हि तेषां लाभः भवति। अतः अस्माभिः परस्परं सहयोगेन निवासः करणीय। बच्चों, प्रकृति माता कहती है कि आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है। अतः हमें आपस में मिलकर के तथा एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहना चाहिए। बच्चों, वन्य प्राणी अपने अपने को श्रेष्ठ मानते हुए वनराज पद के लिए कलह करते हैं, तब प्रकृति माता उनको समझाती है कि परस्पर विवाद से सभी की हानि होती है और सहयोग करने से सभी का लाभ निश्चित होता है। अधुना वयं पाठे आगतानां केषाञ्चन पदानाम् अर्थं जानीमः। नदी मध्ये स्थितः, नद्याः मध्ये स्थितः, अत्र तत्पुरुष समासः अस्ति। नदी के बीच में स्थित, अविचलः अर्थात स्थिरः, बिना विचलित हुए। निर्मीय निर्माणं कृत्वा, निर्माण करके। साट्टहासपूर्वकम्, अट्टहासेन सहितम्, ठहाका मारते हुए। जलधौ सागरे समुद्रे अर्थात समुद्र में। नौरिव, नौः धन इव, नौकायाः समानम, नौका के समान। क्रूरतया, क्रूर इति शब्दे तल प्रत्ययः योजितः अस्ति। अर्थः अस्ति निर्दयता से। शिरसि मस्तके। पिच्छान उद्घाट्य, पिच्छान अर्थात पक्षान उद्घाट्य। विशेषता, अत्र विशेष इति पदे तल प्रत्ययः योजितः अस्ति। अवकाशः, अवसरः,
मोका संशीतिलेशस्य संदेह मात्रस्य अर्थात जरा से संदेह की। वीक्ष्य वी उपसर्ग ईक्ष धातु ल्यप प्रत्ययः अनेन वीक्ष्य इति पदं निर्मितं भवति। तस्य पर्याय पदानि सन्ति विलोक्य, दृष्ट्वा, अवलोक्य आदीनि। अर्थः अस्ति देखकर। संभाराः सामग्र्यः सामग्र्या, करालवक्त्रस्य भयंकरमुखस्य, सस्नेहं स्नेहेन सहितं। छात्राः अत्र अव्ययीभावसमासः वर्तते। स्नेहपूर्वक, मिथः परस्परम आपस में, गुह्यम आख्याति रहस्यम वदति रहस्य बताता है। यथा समयम समयम अनतिक्रम्य अत्रापि अव्ययीभावसमासः अस्ति। मोदध्वं प्रसन्नाः भवता, तुम सब प्रसन्न हो जाओ। प्रजा सुखे प्रजायाः सुखे तत्पुरुष समासः, प्रजा के सुख में। अगाध जल संचारी असीमित जलधारायां भ्रमन् अर्थात अथाह जलधारा में संचरण करने वाला। रोहितः रोहित इति नाम्नः मत्स्यः, रोहित या रोहु नाम की मछली। अंगुष्ठोदक मात्रेण अंगुष्ठ मात्र जले, अंगूठे के समान अर्थात थोड़े से जल में। सफरी लघु मत्स्यः, छोटी मछली। अधुना अभ्यासं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति एकपदेन उत्तरतः। छात्राः अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एकपदेन एव दातव्यम्, एकशब्देन। अधिकाधिकं शब्दद्वयं द्वारा अस्य उत्तरं भवितुम् अर्हति, परन्तु यदि पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखामः तर्हि एतद् समीचीनं न भवति। क वनराजः कैः दुरावस्थां प्राप्तः तुच्छजीवैः। ख वातावरणं कर्कशध्वनिना आकुलीकरोति कः काकः। ग काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, आदर्श छात्रः। घ कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति, गजः। ङ बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति, वराकान्। द्वितीय प्रश्नः पूर्णवाक्येन अस्य उत्तरं देयम्। क निसंशयं कः कृतान्तः मन्यते, यः परैः पीड्यमानान् वितस्त्रान् जन्तून् न रक्षति सः निसंशयं कृतान्तः मन्यते। ख बकः वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तयितुं कथयति, बकः शीतले जले अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् चिन्तयितुं कथयति। ग अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सस्नेहं भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति, वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः इति वदति। घ यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथं विपल्वेत्, यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौः इव विपल्वेत्। ङ मयूरः कथं
नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। मयूरः पिच्छान् उद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। च अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। तृतीयः प्रश्नः। छात्राः अत्र उत्तरं दीयते। रेखाङ्कितपदम् आधृत्य प्रश्नम् अस्माभिः निर्मातव्यं भवति। क सिंहः वानराभ्यां स्वरक्षायाम् असमर्थः एवासीत्। सिंहः वानराभ्यां कस्याम् असमर्थः एवासीत्। ख गजः वन्यपशून् तुदन्तं शुण्डेन पोथयित्वा मारयति। गजः वन्यपशून् तुदन्तं केन पोथयित्वा मारयति। ग वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते। उत्तरमस्ति वानरः आत्मानं कस्मै योग्यः मन्यते। घ मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। मयूरस्य नृत्यं कस्याः आराधना। ङ सर्वे प्रकृतिमातरं प्रणमन्ति। सर्वे कां प्रणमन्ति। अधुना शुद्धकथनानां समक्षम् आम्, अशुद्धकथनानां समक्षं न इति लेखनीयमस्ति। तर्हि अत्र अहं केवलम् उत्तरं वदिष्यामि। सिंहः आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति न। का का इति बकस्य ध्वनि भवति न। काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति आम्। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति न। मयूरस्य बकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते आम्। अन्योन्यसहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते आम्। मञ्जूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। छात्रा अत्र अहं रिक्तस्थानं पूरयित्वा एव वाक्यं वदिष्यामि, ध्यानेन शृणुत। काकः मेध्यामेध्यभक्षकः भवति। पिकः परभृतः अपि कथ्यते। बकः अविचलः स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठति। मयूरः अहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते। उलूकः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः चासीत्। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समयम्। अग्रिमे प्रश्ने वयं वाच्यपरिवर्तनं कुर्मः। क त्वया सत्यं कथितं। त्वं सत्यम् अकथयः अथवा त्वं सत्यं कथितवान्। सिंहः सर्वजन्तून् पृच्छति। सिंहेन सर्वजन्तवः पृच्छन्ते। काकः पिकस्य सन्ततिं पालयति। काकेन पिकस्य सन्ततिः पाल्यते। मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वा कृतः। मयूरं विधाता एव पक्षिराजं वनराजं वा अकरोत्। अकरोत् स्थाने वयं कृतवान् इति पदस्य प्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म। सर्वे खगाः कमपि खगम् एवं वनराजं कर्तुम् इच्छन्ति स्म। सर्वे मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। सर्वे मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय प्रयत्नः क्रियताम्। समासविग्रहं समस्तपदं वा पश्यामः। तुच्छजीवैः तुच्छैः जीवैः। वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि। पक्षिणां सम्राट् पक्षिसम्राट्। स्थिता प्रज्ञा यस्य सः
स्थितप्रज्ञः अपूर्वं न पूर्वं व्याघ्रचित्रकौ व्याघ्रः च चित्रकः च। प्रिय छात्राः, अस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः यत् सर्वे पशुपक्षिणः वनराजः इति पदं प्राप्तुं कलहं कुर्वन्ति। अन्ते प्रकृतिमाता सर्वान् बोधयति यत् परस्परं विवादेन तु सर्वेषाम् एव हानिः भवति, अपि च परस्पर सहयोगेन मिलित्वा वासः क्रियते तदा लाभः सुनिश्चितः भवति। अस्माभिः अपि प्रिय छात्राः जीवने कदापि कलहः न करणीयः। अधुना एषः पाठः अस्य अभ्यासकार्यञ्च समाप्तम्। आशासे यत् इयं कक्षा भवतां भवतीनां च कृते लाभकरी स्यात्। नवीनं पाठं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। भवेत् तावत् सुखं मंगलम्। धन्यवादः।